हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है। आज हम जानने वाले हैं आइसो, नियो, सेक, टर्ट, इन सब कार्बन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम जानेंगे कि आइसो क्या होता है। आइसो मीन्स यहाँ पे क्या है, सिमिलर। आइसो का क्या मतलब है, सिमिलर। तो जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आइसो कार्बन है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें बस एक दो चीज़ें पता होनी चाहिए। वो क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्बन CH3 CH3H, और लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमने ब्रोमीन लिख दिया, या फिर आप कोई सा भी यहाँ पे हेलोजन ग्रुप अटैच कर सकते हैं। फॉर आइसो हमारे पास सेकेंड लास्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड लास्ट कार्बन। जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है उसके पास दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। ये क्या है, ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई सा भी ग्रुप हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। सेकेंड लास्ट कार्बन शुड हैव 2 मिथाइल ग्रुप। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड लास्ट कार्बन शुड हैव 2 मिथाइल ग्रुप। सेकेंड लास्ट कार्बन के पास 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। अब जरूरी नहीं है कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन हो वो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो, ये नेसेसरी नहीं है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 मिथाइल ग्रुप इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने 2 मिथाइल ग्रुप कर दिए, यहाँ पे कर दो C2H5Br। क्या कर दिया हमने, C2H5Br या फिर CH3Br हमने यहाँ पे कर दिया। क्लियर। तो देखो 1 2, यहाँ से क्या हो गया हमारा, सेकेंड लास्ट कार्बन है। क्लियर। और इसको हमें काम करते हैं CH3Br ही कर देते, तो हर जगह से ही क्या हो जाएगा, सेकेंड लास्ट कार्बन बन जाएगा। तो आइसो को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सेकेंड लास्ट कार्बन होना चाहिए आइसो हमेशा। आइसो के पास 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए एंड फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली भी अटैच हो सकता है और इनडायरेक्टली भी अटैच हो सकता है। यहाँ पे हमने डायरेक्टली अटैच कर दिया, यहाँ पे हमने इनडायरेक्टली अटैच कर दिया। तो इसका नेम क्या बन जाएगा, देखो सेकेंड लास्ट कार्बन है तो हमने इसमें क्या लगा दिया, आइसो लगा दिया। ठीक है, टोटल कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूटाइल, और यहाँ पे क्या है, ये ब्रोमीन लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। सो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये इसका नेम हो गया। समझ में आया आइसो कार्बन कैसे पहचानेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेक कार्बन की, यानी कि सेकेंडरी कार्बन की। तो क्या डिफरेंस है आइसो और सेक में, हम ये भी जानेंगे। ठीक है, यहीं पे देखते हैं सेक। तो देखो सेकेंडरी होने के लिए हमें पता है कि जो कार्बन होना चाहिए वो 2 अलग एल्काइल ग्रुप से अटैच होना चाहिए। इट माइट बी कि वो सेम हो, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। समझ में आया, अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे दूसरा एल्काइल ग्रुप। एक कार्बन जब 2 एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है तो वो कैसा कार्बन कहलाता है, सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया, सेक मान लिया। सेक मीन्स सेकेंडरी। अब इसमें ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि ये जो R और R है वो सेम होंगे, कोई सा भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। R डैश एंड R डैश डैश कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप, कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट आइसो तो इसमें वो दोनों कॉमन होने चाहिए। ये छोटा सा डिफरेंस है सेकेंडरी में और आइसो में। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं नियो के बारे में। नियो कार्बन कैसे पहचानेंगे हम, तो देखो जैसे हमने आइसो के लिए बात की थी वैसे ही हम किसके लिए बात करेंगे, नियो के लिए बात करेंगे। तो ऐसा कार्बन, ठीक है, जो फर्दर किससे अटैच हो, ऐसा कार्बन जो फर्दर 3 एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो, और तीनों एल्काइल ग्रुप कैसे होने चाहिए, तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप होने चाहिए, और एक साइड से यहाँ पे क्या आ गया, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। सो सेकेंड लास्ट कार्बन शुड हैव 3 मिथाइल ग्रुप। क्या हो जाएगा, सेकेंड लास्ट कार्बन शुड हैव
3 मिथाइल ग्रुप, ये फिक्स होना चाहिए। एंड ये जरूरी नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो इस कार्बन के साथ, फंक्शनल ग्रुप कैन बी डायरेक्टली अटैच भी हो सकता है और डायरेक्टली अटैच नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ कंपल्शन यहाँ पे नहीं है। क्लियर? बस सेकेंड लास्ट कार्बन के पास 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि कार्बन है, यहाँ पे हमने एक कार्बन ले लिया CH3 मान लो हर जगह, क्योंकि ये तो फिक्स है कि मिथाइल ग्रुप ही होना चाहिए। अब चाहे तो डायरेक्टली अटैच कर दो, चाहे डायरेक्टली अटैच मत करो। अभी डायरेक्टली अटैच का बता दिया था, इनडायरेक्टली कैसे हो जाएगा, CH2Br, ठीक है। CH2Br जैसा हमने आइसो के लिए किया था। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो नियो, क्योंकि देखो सेकेंड लास्ट कार्बन हैव 3 मिथाइल ग्रुप एंड जो फंक्शनल ग्रुप है इट कैन बी डायरेक्टली अटैच्ड और इट कैन नॉट बी डायरेक्टली अटैच्ड। क्लियर? तो नियो, टोटल कार्बन काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, पेंटाइल ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। क्लियर? क्या हो जाएगा इसका नेम, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। समझ में आया? क्लियर? नियो के बाद हम बात करते हैं टर्ट की। टर्ट का क्या मतलब होता है, टर्ट का मतलब होता है टर्शरी। क्लियर? जैसे सेक का मतलब हमने सेकेंडरी पढ़ा था, वैसे ही टर्ट का मतलब टर्शरी। अब नियो और टर्ट में क्या डिफरेंस है, तो एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है और वही डिफरेंस है जो आइसो और सेक में था। क्लियर? 3 डिग्री होना चाहिए। अब 3 डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन को फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच करना पड़ेगा, टर्ट, टर्ट यानी कि 3 डिग्री। 1 कार्बन इज अटैच्ड विद फर्दर 3 कार्बन, ठीक है, 3 एल्काइल ग्रुप के साथ ये अटैच होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि ये तीनों एल्काइल ग्रुप सेम हो, ये तीनों अलग भी हो सकते हैं, ये तीनों एक जैसे भी हो सकते हैं। जब ये एक जैसे हो जाएंगे तो ये नियो की कैटेगरी में आ जाएंगे, जब ये तीनों अलग अलग होंगे तो वो टर्ट की कैटेगरी में आएंगे, टर्शरी की कैटेगरी में आ जाएंगे। दिस इज, ठीक है, समझ में आया। R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश कैन बी एनी काइंड ऑफ एल्काइल ग्रुप, R dash, R double dash and R triple dash can be any alkyl group, ये कोई से भी एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। समझ में आया? क्लियर? इसका एक एग्जाम्पल देखिए अब हम। यस, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर सपोज कि एक कार्बन है C2H5 से यहाँ पे कनेक्टेड है, तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, तीनों सेम भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। यहाँ पे CH3 ले लिया और यहाँ पे भी C2H5 ले लिया, इसके साथ हमने Cl के साथ अटैच कर दिया, तीनों अलग, मतलब अब देखो डिफरेंस है, तीनों एक जैसे तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टर्ट, यानी कि 3 डिग्री। नंबर ऑफ कार्बन कैलकुलेट करो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो क्या हो जाएगा, हेक्साइल क्लोराइड, टर्ट हेक्साइल क्लोराइड। और अगर यही तीनों सेम होते तो क्या हो जाता, नियो हेक्साइल क्लोराइड। समझ में आया? यस। तो आज की क्लास का टॉपिक हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने आइसो के बारे में जाना, हमने सेक के बारे में जाना, नियो के बारे में जाना और टर्ट के बारे में जाना। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।